नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री को जनसंख्या नीति लगता है वाहियात सवाल, तो वहीं सत्ता निजी को पूर्व मंत्री ने बताया दशानंद तो किसानों के हिमायती बनकर कर रहे हैं बड़ी आंदोलन की बात। जब से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति लागू किया गया है, उसके बाद बिहार में भी इस मामले को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। इस मामले में कई नेताओं अलग अलग बयान भी सामने आ चुके हैं। वहीं बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह से जब पत्रकारों ने इस मसले पर जनसंख्या नीति से जुड़े इस सवाल पर कि बिहार सरकार के इस मसले पर उसके क्यों हट रही है, तो वाहियात सवाल बताया है। साथ ही मीडिया में चल रहे इस मसले को लेकर उन्होंने पत्रकारों पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सत्ता निजी दल के नेताओं का यह सब ड्रामा है। पूर्व मंत्री ने न केवल सवाल को वाहियात बताया, साथ ही साथ बिहार नीतीश व जेडीयू सरकार को सत्ता का दशानंद उपाधि देते हुए चुटकी ली। बताते चले कि पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह और अखलाक अहमद सहित अन्य नेता बक्सर में किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों के मुद्दों के लिए समीक्षा बैठक को लेकर बक्सर पहुंचे थे। पूर्व मंत्री ने कहा कि लगभग 8 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को लेकिन भारत सरकार ने किसानों के लिए लाए गए 3 कानून किसानों के लिए फांसी के समान है। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ साजिश कर रही है, इसलिए किसानों के हक की लड़ाई के लिए एक आंदोलन खड़ा करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नरेंद्र सिंह बिहार में कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बक्सर पहुंचे थे, जहां एक साथ आयोजित कर उन्होंने संबोधित भी किया। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार के 3 कृषि बिल लागू हो गए तो देश का किसान गुलाम होने के बाद इस लड़ाई को बड़ा आंदोलन का रूप देने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में किसानों और युवाओं को जागृत करने का काम किया जा रहा है। किसानों की मूलभूत समस्याओं, तीनों कृषि बिल, महंगाई, बेरोजगार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी आवाज उठाने की बात नरेंद्र सिंह ने कही, लेकिन किसानों को हो रहे आंदोलन को उन्होंने प्राथमिकता बताया। लेते हैं और अभी जो जनसंख्या नीति की बात हो रही है उसमें भी वो पीछे हट रहे, क्या लगता है आपको? देखिए, ये सब मेरे लिए वाहियात सवाल है, ये इनका नौटंकी ड्रामा है। आपको क्या लगता है कि दोनों झगड़ा कर लेंगे? अरे दोनों सत्ता के चट्टे बट्टे हैं, सत्ता के बिना जी नहीं सकते हैं। ये सत्ताजीवी लोग हैं और सत्ताजीवी लोगों को भड़काने के लिए, यही सब बहस में लोगों को डालने के लिए नीति अब लगा था कि बीजेपी या जेडीयू में झंझट होई और यही में अपना पेट और रोटी का चिंता नहीं है, फालतू बातों की चिंता में भटकाने के लिए। और दोष आपका नहीं है, आपके भी ट्रेनिंग का दोष है। जो पत्रकारिता में जो चीज़ें आज होनी चाहिए थी वो आपको भी नहीं दी जा रही है। और अगर पाके कुछ करना चाहिएगा तो कल मालिक आपको कान पकड़ के बाहर कर देगा। इसलिए आपका भी सवाल जायज़ है, लेकिन ऐसे मैं ये कहता हूँ कि ये नाजायज सवाल है और ये नाजायज तरीके से लोगों को उलझाया जा रहा है। मैं इन बातों पर कोई अपना ध्यान बटाने या लोगों को इसके बारे में कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ। ये उनका आपसे सरकार जो मेन मुद्दे हैं उससे ध्यान भटका करके ये सारे मुद्दे जो इन लोगों का दिखाई पड़ता है आपको कि झंझट हो रहा है, कोई कभी देखेंगे कि उनका वो उत्तर हो गया, उनका दक्षिण हो गया, नहीं है। वो सब दशानन है। ये दशानन का मूड़ी कभी इधर कभी उधर हो जाता है। ये दशानन है। अब दशानन कौन था आप जान रहे हैं, तो इसलिए ये सब भटकाने की बात है। शरीर और आत्मा एक है। मूड़ी दाएं बाएं दिखाई पड़ता है, मुंह इधर उधर दिखाई पड़ता है। इसमें आप लोग भी भटकिए नहीं, मूल मुद्दा को आप लोग भी उठाइए। इन सवालों को आप लोग भी, हम ही लोग का नहीं, गांव गिराव के हालात को भी जरा लोगों को दिखाइए। अपने इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों से भी विनम्र प्रार्थना है। बिल्कुल है, वो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये सारे हमारे मुद्दे हैं, सारे हमारे एजेंडे में हैं। लेकिन अभी ज्वलंत मुद्दा है कि पहले जो कानून बनाया है वो कानून अगर लागू हो गया तो देश के किसान गुलाम हो जाएंगे, देश के लोग फिर से गुलाम हो जाएंगे। हमको इस गुलामी की लड़ाई से पहले बचानी है। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अनाचार, दुराचार, अत्याचार, जातिवाद, धार्मिक उन्माद, इन चीज़ों से भी लड़ना है।